तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। यार सुनो सुनो, मुर्गी 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 मुर्गी, यहाँ जाओ, कहाँ जा रही है? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। पकड़ लिया। अब कहाँ जाएगी चांद छिड़ा के? क्या हुआ? अरे आवारा, सगे पोते पर गोलियां चलाती है, कोई इंसानियत है या नहीं है? आज छर्रों वाली बंदूक चला रही है, कल को क्लाशनिकोव चलाएंगी। शाहरुख, बहुत जोर से तो नहीं लगी? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है अम्मी, ऐसी जगह लगी है जो डिफेंस के लिहाज से बहुत मुनासिब जगह थी, तो दर्द इतना महसूस नहीं हो रहा। आने दे साजिद को, छोड़ूंगी नहीं आपको, समझी? और बेगैरत, मुझे धमकाएगी? तू तो वो आवारा बदमाश है जो मेरे लड़के को वरगला गई। मैं तेरे बेटे को सर मूंड दूंगी। नहीं नहीं, चोरों की औलाद को संजीदा खातून तख्ता-ए-दार पे पहुंचा देगी। अरे औलादे नहीं जनी तुमने, सांप और नागन जने हैं। कैसे अच्छे थे मेरे बेटे, शादी से पहले कैसे फर्मा बरदार थे, इधर शादी हुई उधर दिमाग पलटा। 26-27 बरस माँ जिस औलाद को इंसान का बच्चा बनाती है, तुम जैसी लड़कियां आकर उन्हें बंदर का बच्चा बना देती हैं। बंदर? बंदर का बच्चा कौन? अब्बू? और नहीं तो क्या। मेरी देसी मुर्गियों पर जिसने भी नजर रखी मैं उसकी आंखें नोच दूंगी। ये अच्छी रही, खिलाएं पिलाएं हम, और जब वक्त आए ज़िबा करने का तो इन जैसे लोग उन्हें वरगला के ले जाएं। अरे मैं तो ओजड़ियां निकाल दूंगी तुम लोगों की, समझे? कम वक्तों। क्या हो गया? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? बे यार, ये जो डायरेक्शन का कीड़ा है ना, ये सब बार बार काटता है, हर चीज विजुलाइज कर रहा होता हूँ मैं। अबे डायरेक्शन को छोड़, देख मेरी बात सुन, जब भी तू पहला ड्रामा बनाएगा ना, उसका मेन लीड हीरो मैं ही होऊंगा। बल्कि काम का छोड़ यार, रहने दे, ड्रामे शामे से स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं अपना कैरियर स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट फिल्म से, और फिल्म भी कोई मामूली नहीं, 50-60 लाख वाली नहीं, करोड़ों वाली, बड़े बजट की मेगा बजटेड मूवी। हाँ, क्या शान और शौकत है। अरे काम करना भाई, फिल्म में जो हीरोइन लेना ना, वो थोड़ी कम उम्र की होनी चाहिए, मतलब 30-25 से कम की हो। भाई मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में हीरोइन बनने की पहली शर्त ही यही है
कि हीरोइन को कम से कम 30 बरस से ऊपर की होना चाहिए। चलो अब तो फिर भी बहुत इंप्रूवमेंट हो गई, वरना पहले तो भाई कम से कम 50 साल और वजन हो 112 किलो, फिर बनती थी हीरोइन। भाईजान, मैंने अपनी फिल्म फ्लॉप नहीं करानी आज जैसे सी क्लास एक्टर को रख के। अबे ओए, बात सुन, सी क्लास किसको बोल रहा तू? हाँ, मैं सी क्लास? मैं तू होगा सी क्लास, बल्कि DEF क्लास डायरेक्टर। बेटा वो दिन दूर नहीं है जब मैं बन जाऊंगा सुपरस्टार हीरो। अबे देख लेना तू मेरे पीछे घूमेगा ये स्क्रिप्ट लेके फिल्म की, और ये मोटे मोटे चेक। मेरे इस वाले हाथ में एक खूबसूरत हीरोइन और दूसरे वाले हाथ में दूसरी खूबसूरत हीरोइन। ऐसे करके मैं जा रहा हूँ, ऐसे और तू मेरे पास आएगा, बोलेगा सर ये रहा चेक, ये रही स्क्रिप्ट, हमारी मूवी साइन कर ले। और मैं कहूंगा अबे हट, तुम जैसे गरीब और छोटे डायरेक्टर्स की फिल्म नहीं करनी मुझे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, लात मार दूंगा तुझे। एक वो देख, क्या देख आ रहा हूं। साला जेलस, पाकिस्तान में तो टैलेंट की कदर ही नहीं है। बेटा जब हिट हो जाऊंगा ना तो तू ही बोलेगा दिखा के लोगों को कि ये जो आ रहे ना ये हीरो, ये मेरे भाई हैं। टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना सीखो। अब्बा 20 रुपए दे दो। चल, अभी तो तूने 2 पराठे और तले हुए अंडे खाए थे, अभी तो भूख लग गई। अबे तेरे पेट में कीड़े बीड़े तो नहीं है कहीं? चल। क्रिकेट खेलता हूँ, पसीना निकलता है, भूख लग जाती है, समझाओ कोई इन्हें। मेरे पास नहीं है, अपनी माँ से ले ले। चल यार दे दो ना। जितना टाइम तुमने इस मशीन को दिया है ना, इतना टाइम मुझे दिया होता ना तो आज मैं तन्हाई का शिकार नहीं होती। औरत को शौहर की जरूरत होती है, मोटर मैकेनिक की नहीं। अम्मा 20 रुपए दे दो। किसकी फातिया करवानी है? फातिया नहीं तो उसकी खर्ची। अपने अब्बा से ले खर्ची। पता नहीं किन कंगले माँ बाप से वास्ता। ओए खबरदार, जो अपने बाप के हाँ वालों की तरह बात की ना, मुंह तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी। अम्मा वो जो कल ड्रामा नहीं आ रहा था, सास नंदे और जेठानियां, उसकी किस्त आ रही है, जल्दी आ जाओ रिपीट देखते। हाँ मैं आ रही हूँ। ए वापसी में बाजार से रोटियां ले आना, मैं रोटियां नहीं पकाऊंगी। डांस दिखा के रोटियां नहीं मिलती, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं भाई। मर्दार आराम से बात कर। ए बात सुनो, रोटी नहीं पकाने की, मैं तबीयत ठीक नहीं, हिम्मत नहीं है। अरे कह दिया ना मेरे पास 1000 का नोटा खुले नहीं है। अरे चलो, 1000 के नोट की क्या औकात है आजकल। वो कोने पे जो भिखारन बैठी होती है पीपल के दरख्त के नीचे, 1500 का छुट्टा तो उससे ले लेती हूँ मैं। निकालो 1000 का नोट। ये ले, ये मुझे साबुत चाहिए, पूरा का पूरा 1000 का नोट, समझा? खुला हो जाएगा तो कहाँ से साबुत दूंगा? अरे वो वापसी में मेरे 3-4 खुशबू के पान भी ले आना मुन्ने की दुकान से। 20 रुपए लूंगा, बल्कि 40। ले दफा हो जा, तेरा मुंह भी काला हो। इश्तेहार भी खत्म होने वाले हैं अब तो। उसकी ना आखिरी एपिसोड की झलकी आ रही है, वो सास नंदे और जेठानी वाली किस्त है ना। आओ जल्दी आओ, जल्दी देखो, मुझे तो गुनाह मिलेगा। ये बात सुनो, चलो इधर आओ, ये दाल, चलो दाल साफ करो। आई 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 आई, आई, आई। बहुत दांत निकाल रही है ना, बहुत दांत निकाल रही है तू। बेटा 50 से ज्यादा लिफ्ट लगा चुका था तभी मेरा स्टेमिना टूटा है। बेटा बहुत मुश्किल काम होता है, तू निकाल के दिखा दे।
3-4 डिप्स निकालेगी और मुर्दा होके गिर जाएगी यहाँ पे। बात करती है। वैसे किसको दिखाने के लिए कर रहे हो इतनी मेहनत? तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोक परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। जिसको भी दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम है? खूबसूरत लड़कियों से बात करने के भी कुछ मैनर्स होता है। भाई ये गली मोहल्लों की लड़कियां चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, उनमें मुझे एक जहालत और गवारियत भरी हुई महसूस होती है। भाई लड़कियों में जो किलिंग बात होती है ना, वो होता है उनका कॉन्फिडेंस। तूने देखा होगा अभी वो जो इश्तिहार चल रहा है मोबाइल वाला, जिसमें प्रियंका चोपड़ा है, क्या कॉन्फिडेंस से बोलती है यार, जबरदस्त। मैंने तो वही मोबाइल खरीदा है वही इश्तिहार देख के। खैर ये बातें मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ, जा। वैसे अच्छे होते हैं वो लड़के जो भौंकने वाली लड़कियों से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो जा ना। कभी इस लड़की की भी बात सुनने की कोशिश कर रहे हो जो कुछ नहीं। जैसे जाहिल लोगों में आगे फंस गया मैं, बोड़म कहेंगी। जा। पता नहीं कहां से तुम्हारे जेठ ये उठा कर ले आए। दाल बीन बीन के तो मेरी आंखें अंधी हो गई। बख्शिश नहीं होगी इन 2 नंबर दुकानदारों। मैं अगर हुक्मरान हूं ना, तो इन सारे 2 नंबर बेईमान दुकानदारों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दूं। कसम से भाभी, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। अब्बा का पागलपन तो उरूज पर पहुंच गया। कल मुझे देखकर गा रहे थे, ए गुलबदन ए गुलबदन। इनके खानदान में तो पागलपन विरसे में चला आ रहा है। हाँ भाभी, कह तो आप ठीक रही हैं। वैसे आपके देवर भी ना कम नहीं है कोई, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। कल दफ्तर जा रहे थे, अच्छी भली कमीज पर बनियान पहनकर खड़े हो गए। अरे ये क्या नमूना बने हुए हैं आप। ये उसूलन पहले ये पहननी थी, लेकिन मैंने बाद में पहन ली। देखो बुरी नहीं लग रही। अगर किसी डिजाइनर ने ये आइडिया उठा लिया ना, तो पूरा शो कर देगा इस आइडिया पे। कुछ खानदानों में पागलपन माजी की गुमराहियों और कोताहियों के मरहूने मिन्नत होता है बहन। वैसे कभी कभी तो मेरा भी दिल चाहता है कि 2 पोनियां बनाकर, फराक पहनकर गोला कंडा खाऊं कम और कपड़ों पे ज्यादा गिराऊं। ढेर सारे पत्थर जमा करके छत पे रख लूं और गली से गुजरते हुए लोगों के सरों पर मारूं। और जब मेरे पीछे कोई आए तो मैं भाग के मुर्गियों के डिरमे के पीछे छिप जाऊं। हाय भाभी, ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। नहीं तो पागलों के साथ रह रहकर आदमी पागल नहीं होगा तो क्या क्लब डांसर बनेगा? वो शीरी को नहीं देखा तुमने कैसे चिल्लाती है? भाभियों के नाम पर तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। ऐसे एबनॉर्मल लोग मैंने कहीं नहीं देखे, कहीं नहीं। वैसे भाभी ये मिसाल भी कुछ अजीब ही है। तुम तो ज्यादा तबसरे मत करो बहन। तुम तो हो ही एक नंबर की निकम्मी, जो काम करती हो स्लो मोशन में। तुम्हारी वजह से खुर्शीद आपा की नाजिश के वलीमे पर देर हुई थी और हम जब वहां पहुंचे तो खाना उठ चुका था। शादियों में भला खाने के अलावा और कौन सी अट्रैक्शन होती है? कोई भी नहीं, बस जलीलो खार होके आ गए। उसी रात तुम्हारे जेठ पता नहीं कहां से सड़ा हुआ बंद कबाब ले आए। बस वो दिन और आज का दिन, आज तक मेरे पेट में सोजिश है। हाँ, मैं तो सारी तबाही की जिम्मेदार हूँ ना।
कल को कहेंगे कि वो नेपाल में जलजिला आया था, वो भी मेरी वजह से आया था। इतनी बावली नहीं हूं जो ऐसी अक्ल से पैदल बातें करूं। हाँ, ये जरूर कहूं, जिनकी माएं लेट लतीफ होती हैं ना, उनकी बेटियां उनसे 2 कदम आगे होती। भाभी, मेरी मासूम बेटी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आवारा बेटों को देखें ना जरा। अच्छा, मेरे बेटे आवारा हैं और तुम्हारी बेटी? खैर, मुंह मत खुलवाओ मेरा। और मैं तो वैसे भी कज़नों की शादी के हक में बिल्कुल नहीं हूं। बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं, और सुना है कि कुछ बच्चों की तो बंदरों जैसी शक्लें हो जाती हैं। वो साजिद के चचेरे भाई नहीं, मुरसलीन, उनके माँ बाप भी तो कजन थे। उनकी शक्ल देखिए कितनी अब नॉर्मल है। अरे मुरसलीन भाई कहाँ से अब नॉर्मल हो गए? इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, 1.5 लाख तनख्वाह कमा रहे हैं वो। तुमसे किसने कह दिया कि बड़े ओहदों और बड़ी पोस्टों पर लोग एबनॉर्मल नहीं होते हैं? ज्यादातर तो ऐसे ही लोग होते हैं। तुम तो जरा से दौलतमंद लोगों को देख के मरूब हो जाती हो, और ये एहसास कमतरी की निशानी है बहन। क्यों, मैं गलत कह रही हूं? जाके गंवारों जैसी बातें करती। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। 1 मिनट। आप सब ठीक है? कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ क्या मतलब? मालिक मकान क्यों आता है? रूह कस करने? किराया लेना और रूह कब्ज करना एक ही तो बात है। सांवली हो गई हूँ धूप में निकल निकल कर। तुम तो अभी भी चिट्टी हो, अंग्रेज औरतों की तरह। ये ऊपर वाला बटन खोल के क्यों नहीं रखा? घुटन नहीं होता? वो मुझे किराया चाहिए, किराया बस। अल्लाह, अभी तो 13 ही हुई है, 15 तक इंतजार नहीं कर सकते थे? भाई ये मकान के मालिक मेरी बीवी है और वो बहुत चिड़चिड़ी औरत है। वो मुझे नहीं बख्शती तो तुम्हें क्या खाक बख्शेगी? जाओ किराया लेकर आओ। नहीं किराया। मैं किराया लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इतना लिच्चड़ क्यों होते हो? लिच्चड़ मर्द अच्छी नहीं लगती। बस बस रहने दो, रहने दो। तुमने छोटा मोटा इश्क करके मुझे बड़ा उल्लू बनाया है, और अब मामला मेरे हाथों में नहीं है, मेरी बीवी के हाथों में है। वो कह रही घर खाली कर दो, वरना उसके भाई पार्टी में अच्छे उहदों पर हैं, तुम्हारा सामान निकाल के फुटपाथ पर रख देंगे। मैं बता दे रहा हूं, मैं 15 को आऊंगा और किराया लेकर जाऊंगा। मैं
लड़कियों को वैसे इस कदर फिटिंग वाले कपड़े पहनने नहीं चाहिए। अम्मा मना नहीं करती तुम्हारी? क्यों? इस उम्र में नहीं पहनूंगी तो आपकी उम्र में पहनूंगी। इस कदर मुंह फट और बदतमीज लड़की हो तुम। हटे यहाँ से। अब्बाजान तो अक्सर खाना फरीदा चीची का खाया करते थे। अरे ऐसा खाना पकाती थी खुदा की कसम, लोग ऐसे प्लेटें साफ करते थे जैसे धो के रखे गए। हाँ भैया, मैंने तो 100 छिपकलियां मारी हुई थी। मैं तो इतना बुरा खाना पकाती थी कि लोग उल्टियां कर करके मर जाते थे। क्या चश्मा चाहिए मुझे? काला चश्मा, धूप गए। मोटी मोटी से मोटी से मोटी। खबरदार जो मुझे मोटी कहा। मुझे तो दवाओं के असरात से ज्यादा आपकी अंदरूनी कमीनगी के असरात लगते हैं। मोटी डबल रोटी, मोटी डबल रोटी, डबल रोटी, डबल डेकर, डबल डेकर, डबल डेकर, मोटी 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 मोटी। ए खुदा गारत करे आपको। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान, अब्बा जान। अब्बा जान की तबीयत कैसी है? दांत तोड़ो तिनका तोड़ो, दांत तोड़ो तिनका तोड़ो, दांत तोड़ो तिनका तोड़ो, दांत तोड़ो तिनका। इस गंदे से कभी न बोलो। मेरी तो जिंदगी जहन्नुम बना दी तुम्हारे बाप ने। पूरी जिंदगी इनकी माँ की नौकरानी बनी रही और अब बुढ़ापे में इनका पागलपन, वो भी इंतहा का पागलपन बर्दाश्त करना पड़ता है। या अल्लाह, या मेरे मौला, मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? भाई ये तो सीधे सीधे मालिकोलिया के मरीज हैं, इनको बगैर सोचे समझे पागल खाने में जमा करवा दो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जान? इन पर दवाओं का असर है। डॉक्टर ने खुद कहा है कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है, बस बढ़ती हुई उम्र के साथ जरा कमजोरी बढ़ती जा रही है। अगर अब्बा जान पिछली सर्दियों में बाथरूम में ना गिरते और इनकी कूल्हे की हड्डी ना टूटती तो आज अपने पैरों पे चल रहे होते। पागल खाने में जमा करवा कर हमें अपना कोई मजाक थोड़ी बनवाना है। रिश्तेदार तो पंजे झाड़ कर पीछे पड़ जाएंगे। हाँ हाँ, एक मुलाजमा जो मिल गई है बाप की खिदमत के वास्ते। ओ भाई, मेरी वो उम्र नहीं है अब कि मैं इनके हुक्म की तामील के लिए पूरे घर में चौकड़ियां भरती फिरूं। अच्छा, ये आम लाया था मैं आपके लिए। दूसरे शापर में क्या है? इसमें तस्लीम के लिए आम है। अरे अम्मा जान, ये तो छांटी करते हुए एक आध गला सड़ा इस थैली में रह गया होगा। वाह भाई, बीवी के लिए तो बड़े छांट छांट के आम लाए जाए हैं। ये फर्क होता है माँ के लिए खरीदारी करने में और बीवी के खरीदारी करने में। 9 महीने उसने नहीं, मैंने तुझे अपने पेट में रखा है। अम्मा जान, इतनी साइको क्यों हो रही है? साइको होगी तेरी बीवी। ये ले मर। मैं तो ये वाले आम खाऊंगी, बीवी के लिए जो मोहब्बत से लाए गए आम है ना, खाऊंगी। अम्मा क्या कर रही है? मनोज हट। हमें जा you want come here. You know this man is just yeah. जी भजन, You know who is there? This guy is there is going to find suitable for him. Yes, no. You more, no more, no more, no more, no more.
नींद पूरी गुटका अंदर से काट देता है लोगों को। अरे जब तक मैं ये ना खाऊं ना तो आंखें नहीं खुलती मेरी। और ये लत तेरा चौथा वाला जो अब्बा था ना वो लगा गया। 4 मर्द, 4 अलग अलग तजर्बे। पहले ने चोरी सिखाई, दूसरे ने मौसीकी, तीसरे ने माँ बनने का तजर्बा, और चौथे का तो मैं तुझे बताई थी। हाँ तो रह जाती टिक्के एक के साथ। हाय कम से कम ये खाना बदोशों वाली दरबदरी तो ना होती। सोच, मेरा भी एक अब्बू होता, वो मुझे कमा कमा के लाके देते और मैं ठूस ठूस के खाती। अरे रश के कमर, ये बीवी बनना जो होता है ना, ये तजर्बा दुनिया का सबसे बुरा तजर्बा है। आजाद लोगों को कैद करने से इख्तिलाफ है मुझे। और ये कमबख्त चौथी शादी के बाद ना, मुझे तो शादी के नाम से नफरत हो गई है। भाई जिसे गुलामियां करनी है वो शौक से करती फिरें शादियां। हाँ वो मालिक मकान आया था, ऊपर से नीचे घूर घूर के देख रहा था। उसके बाद किराया मांगना शुरू हो गया और फिर कहने लगा किराया देर से देते हो, घर से निकाल दूंगा। अरे उसके तो इस घर पे ना कब्जा करूंगी, कब्जा। ए अम्मा, तुझे इतना भिड़ने का क्यों शौक है लोगों से? तुझे पता ही नहीं है कितना मजा आता है पंगा लेने में और भिड़ने में। मजा ही अलग है बिल्कुल। मारवाड़ी लेन के अंडे के मीसो। अरे पूरा पर्स झाड़ लिया, 40-45 रुपए निकले बस। सिर्फ 45 रुपए? ऐसे भी गनीमत जान, मैं तो समझी 11-12 रुपए ही होंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बड़ी डबल रोटी मीठी वाली। मैंने नहीं खानी बड़ी मीठी डबल रोटी। मुझे तो 1 किलो मीसू चाहिए, वो भी मारवाड़ी लेन के अंडे का मीसू। और अम्मा मैं तुझे इतना सा भी नहीं दूंगी, सुन रही? इतना सा भी नहीं दूंगी। तो फिर चल मेरी चुईया, तरकीब नंबर आखिरी। ठीक है। तू मेरा पुत्र? जी अब्बाजान, मैं आपका बेटा हूँ। ते फिर मैं तेनू एक लपड़ा ओए मौला ना मारे तो मौला नहीं मारता। ये ओंधी सीधी बातें करते रहते सारे दिन। कभी फूके मारते हैं, कभी कुर्सी पे गुदकड़े लगाने शुरू करते हैं। बोटियां शोटियां डालो ना, वो खाते पीते ही नहीं हो, सूख के चमड़ा हो रहे हो। चलो। ये सूख के चमड़ा हो गए और दूसरे वाले फूल के कद्दू हो गए। फूल तो नहीं रहा कहीं से भी। वरम हो रहा है बेचारे को। वरम उतर जाएंगे तो फिर देखिएगा सूख के कांटा हो जाएगा आजकल की हीरोइनों की तरह। इंशाल्लाह। आप खुद ही खिला दें, पता नहीं कैसी कैसी बातें करी जा रहे हैं। नहीं भाई, मैं नहीं खिलाती। एक दफा निवाला बना के दिया था बड़े मियाँ के मुंह में, मेरी सारी उंगलियां चबा गए। अरे वो सलमान नहीं आया? रियाज कर रहा होगा। रियाज कर रहा है। मैं उनके हाथ से खाऊंगा, उनके हाथ से खाऊंगा। तस्लीम, तुम खिला दो अब्बाजान को। डॉक्टर ने कहा है ना, इनकी सब बातें माननी है ताकि रिलैक्स रहें। ये लो, पकड़ यार। वैसे अम्मी जो बात है, भिंडी गोश्त बहुत मजे का बना है। सही कह रहा है भाई। जो बात हमारी अम्मी की कुकिंग में है ना, बड़े बड़े होटलों के शेफ भी ऐसी कुकिंग नहीं करते जैसे हमारी अम्मा करती हैं। वैसे भाई इस बात पे तो मैं भी बच्चों का हमनवा हूँ कि खाना लाजवाब बनाती है तुम। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पका लेती हूँ। अल्लाह की मेहरबानी, उसने हाथ में जायका दिया है, करम है उसका। जहाँ तक अम्मा जान जो थी ना, वो दूसरे
उम्र खानदानी में बड़ी माहिर थी, लेकिन खाना बड़ा औसत लेवल का बनाती थी बिल्कुल। अब्बाजान तो अक्सर खाना फरीदा चची का खाया करते थे, और वो ठहरी दिल्ली के मशहूर मारूफ बावर्ची की दुख्तर। अरे ऐसा खाना पकाती थी खुदा की कसम, लोग ऐसे प्लेटें साफ करते थे जैसे धो के रखे गए। हाँ भैया, मैंने तो 100 छिपकलियां मारी हुई थी। मैं तो इतना बुरा खाना पकाती थी कि लोग उल्टियां कर करके मर जाते थे। अल्लाह का शुक्र है, सूरत शक्ल, सलीका शुआरी, घरेलू दीगर उमूर में मेरे जैसी सुघड़ औरत तुम्हारे बाप के नीच खानदान को न कभी नसीब हुई और न होगी। अब फरीदा के ऊपर तो तुम्हारे अब्बा जान इसलिए मेहरबान थे कि अब छोड़ो, मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहती, बच्चे बैठे हैं। अब्बा जान खाए ना। अब्बा कौन अब्बा जान? मैं तुम्हारा अब्बा जान नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा लड़का हूँ। मैं चश्मा लगाता हूँ, काला हूँ, शर्ट पहनता हूँ, पजामा छोटा सा लड़का। तुम्हारी कानों में बालियां बहुत अच्छी लगती। मैं नहीं खिला रही इन्हें, बहुत अजीब लग रहा है मुझे तो। नाराज हम अब गाना नहीं गाएंगे, नाराज। प्रॉमिस ना बजान? प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। देखो प्रॉमिस कर लिया, चलो खिला दो। भाई अब बजान अपने हवासों में नहीं है, इनकी बातों को इतना संजीदा मत लो, खिलाओ। ए निगत, इतना तेल मत झोंक दिया कर, बड़ा मुज़िर होता है सेहत के लिए। खाने में अगर तरी ना हो तो जायका नहीं आता। वैसे माफ कीजिएगा, खाने में इतना ज्यादा तेल भी नहीं है। क्यों साजिद? हाँ बिल्कुल भी नहीं, तेल तो कहीं भी नहीं है, आपकी तरफ आ गया होगा शायद। अरे मेरी प्लेट में ना तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ होगा ना। बीवी की अंधी ताईद और हिमायत करने वाले रोजे हश्र, उनका जो दर्जा होगा ना वो भी ऊपरी हिस्से में होगा जहन्नुम के। आखिरत के बारे में ऐसी बेसरोपा बातें करना भी कुफ्र के जुमरे में आता है। चलो खैर छोड़ो तुम इस बात को, सालन डालो थोड़ा सा। आफत कयामत सालन बनाया तुमने भाई। बस बस शाबाश बस। मैं पानी लेकर आती हूँ। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी कि धूप छाओ, के धूप छाओ आलम जुदाई न थी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। करम मांगता। अम्मा कोई कुछ दे ही नहीं रहा, क्या हो गया है? ही नहीं रही है ना। पढ़ रही हूँ, अच्छा पढ़ रही हूँ मैं। क्या पढ़ रही है? करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ भाई बात सुनिए,
मैंने एक दिन जसारत कर ली थी इनको रोक कर। आप माशाल्लाह ये बुर्का उर्का पहने हुई हैं, लेकिन आपकी आवाज़ से लगता है कि आप एक कोई बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तुझसे दुआ मांगता हूँ। तो ये जो लड़की की वालदा है ना, इससे मुझे कहा कि हमारी बड़ी दर्दनाक कहानी, और वो कहानी ये है कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो ताजदार हिंद की आखिरी नस्ल बहादुर शाह जफर के ख़ानदान से। लेकिन तकदीर जो है हमें ये ठोकरे खाने पे मजबूर कर रहे। क्या करें, आप जैसे कुछ दीदावर लोग हैं जो हमारा माज़ी पहचान जाए। बड़ी प्यारी आवाज है, बड़ा दर्द है। तुझसे दुआ मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है बेचारी लड़की पर। अरे भाई तरस खाने से क्या होगा, तरस खाने से कौन सा पेट थोड़ी भर जाता है भाई। कोई 500-1000 रुपए दे दो बेचारी को। 500 तो नहीं होंगे। 150 पड़ेगा। अरे तो 150 रुपए दे दो भाई। अल्लाह दिलों का हाल जानता है, उसको सबकी नियतों का पता है। दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। इस लड़की की आवाज सुन के ईमान से दिल कट जाता है मेरा। यानी मैं तुम्हें बताऊं, इसके 4 भाई ट्रेन के नीचे आके कट गए। बाप ने खुदकुशी कर ली, चाचा ने जायदाद पे कब्जा कर लिया, और ये यहाँ बेचारी ठुकराई हुई फिर रही है, जगह जगह भीख मांगती फिर रही है। अरे मैं तो इनका पड़ोसी हूँ भाई, मैं तो गवाही देता हूँ इनकी शराफत की। तो फिर तो तुमको इनकी मदद करनी चाहिए। तुम तो चटखारे ले लेके इनकी मजबूरियां माशरे में बयान कर रहे हो। अरे भाई इसीलिए तो कहानी बयान कर रहा हूँ कि बेचारी को कुछ इमदाद हो जाए। 500-1000 दे दो। 500-1000 से कहीं ज्यादा बड़ी बात तो हमदर्दी है, वो मुझे इनसे हो गई है। मैं नमाज के बाद इन दोनों औरतों के लिए दुआ कर दूंगा। तो वो भी कर लेना, लेकिन इसके लिए तो कुछ दे दो यार। दुआ के तुफैल बाउले इतना कुछ मिलता है जिसका कोई शुमार नहीं। मैं हर नमाज के बाद इन दोनों के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। हालांकि तू शक्ल से नमाजी तो लगता नहीं भाई। चाचा तुम्हारा दिमाग तो सटक नहीं गया? वैसे कसूर तुम्हारा भी नहीं है, इस उम्र में हो ही जाता है। ये देख रहा है ना, ये कल्ले में दूंगा एक। चाचा होगा तेरा बाप। चल आया है बड़ा। अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। भटकी हुई जवानी। तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, लेकिन जरा सुर में रियाजत की जरूरत है। बेटा ये भी कोई ऐसी काबिले तारीफ बात नहीं कि इंसान विरासी बन के रह जाए। इस खातून मंजिल में वो कयामत बपा करूंगी कि तुम दोनों की बीवियों की लाशें पड़ी नजर आएंगी यहाँ। तुम्हें अल्लाह पूछेगा, माँ भाभियों के लिए हो मेरे लिए नहीं हो। नया लोन का जोड़ा है। हाँ कहे मर्दों के जोड़े क्यों पहन रही? पागल वागल तो नहीं होगी? अबे जान, इस लड़के की आंखें कितनी खूबसूरत है। इसके वालिदैन से बात करें, इसकी बात कहीं तय हुई? फिंगर ऑन लिप। सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है। जिंदगी बीवी के जैसी है, नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी।